हाय गाइस, वेलकम टू मेडिकल जीन्स। होप यू आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अवेटेड है। इस टॉपिक के लिए मैंने पता नहीं कब से लोगों को बोल रखा है कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एल्क्वा। बट बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वुड लाइक टू रीड वन पोस्ट ऑफ माई सीनियर कंप्लाइंस मैनेजर। सी, पिरामल फार्मा लिमिटेड में कंप्लाइंस मैनेजर्स हैं और उनमें एक सीनियर कंप्लाइंट मैनेजर भी है जिनका नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। पर मैं उनकी पोस्ट जो उन्होंने पोस्ट करी है उसको यहाँ बताना चाहती हूँ कि वो कंटेंट क्या था, बिकॉज वो आज के स्टूडेंट्स को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका था कि ऑल दोज फ्रेशर्स और द स्टूडेंट्स हु रीड बी फॉर्म एंड वॉन्ट्स टू वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मस्ट नो दैट every pharmaceutical industry now have one new employee that we call data. And the next statement is that here we are introducing our new employee whose name is Data. So welcome Data. And for every pharmaceutical industry, Data is a new employee and a new medicine product. He write it like that. And उससे उनका मतलब कुछ ऐसा था कि मतलब those students who only read theory or everything is okay. बट अब जो रियल कंपटीशन निकल के आएगा ना फार्मा में, वो ये निकल के आएगा जो स्टूडेंट्स या जो एम्प्लॉयज़ जितने स्मार्ट तरीके से डाटा को लिख पाएंगे, सिक्योरली प्रोड्यूस कर पाएंगे या ट्रस्टेबल एल्क्वा प्लस प्लस अप्रूव डाटा बना पाएंगे, वो फार्मा में टिकेंगे। ही राइटेड एट द लास्ट ऑफ द content that anyone who's smarter in making data and securing data is the one who got selected in the industries on top priority. तो उसके नीचे एक स्टूडेंट का कमेंट भी था कि डाटा हम कैसे सीखें, हम फ्रेशर्स हैं। तो उसमें उनका रिप्लाई भी था कि यू आर अ स्टूडेंट, यू राइट एवरी डे, तो द थिंग्स दैट यू राइट एवरी डे इज़ अ डाटा, काइंड ऑफ डाटा। तो तुम्हें उसको उस नज़रिए से देखना है कि वो भी एक डाटा है ना। तो जो वो कंप्लाइंस मैनेजर है ना पिरामल के, उन्होंने उस पोस्ट के थ्रू ये बताया था कि जो फ्रेशर्स हैं, जो भी सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, वो ठीक है, आनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पर कंपटीशन फार्मा में अब निकल के आएगा इस चीज़ का कि जो लोग ज़्यादा अच्छा डाटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योर डाटा, एल्क्वा प्लस प्लस अप्रूव डाटा बना सकते हैं, वो फार्मा में टिक सकते हैं। अदरवाइज कंपटीशन किसी ना किसी लेवल पे जाके, तुम अगर देखो, जैसे मुझे बहुत अच्छे से डाटा बनाना आता है, मैं हमेशा एल्क्वा प्लस प्लस अप्रूव डाटा बनाती हूँ, तो मतलब मेरी कोई एरर्स नहीं आते। ऑडिट होगा कभी, मैं कभी नहीं उस चीज़ में पकड़ी जाऊँगी, तो आई एम द मोस्ट सेफेस्ट, है ना। तो हु मेक्स मिस्टेक्स इन डाटा हैज़ सो मैनी चांसेस टू गेट आउट, है ना। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डाटा and must follow Alcoa plus plus while reading anything, while writing anything, while doing any type of entry, who's working in a pharmaceutical industry and who are not working in a pharmaceutical industry, who are just a fresher. Try writing good data, start practicing Alcoa plus plus in real life अभी से ही। तो जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट एल्क्वा प्लस प्लस फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो अभी तक वेट कर रहे थे कि एल्क्वा प्लस प्लस का वीडियो कब आएगा कब आएगा। मैं 100 बार बोल चुकी हूँ कि एल्क्वा प्लस प्लस का वीडियो आएगा, तो इतने दिनों से नहीं आ पा रहा था। पर मैं आज ये गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊँगी एल्क्वा प्लस प्लस से रिलेटेड, वो तुम्हारे लिए ऑल इनफ होगा जानने को कि तुम्हें एल्क्वा को कैसे फॉलो करना है, वो होता क्या है, वो इंडस्ट्री में कैसे एप्लीकेबल है और कितना बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए अगर तुम जॉब में एल्क्वा प्लस प्लस फॉलो करते हो, और हिस्ट्री क्या है एल्क्वा की, बना क्यों, ज़रूरत क्यों है इसकी, सब सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। उससे पहले देखो, हर चीज़ का एक इतिहास होता है। जैसे तुम्हारा लाइफ का कोई इतिहास होगा, जैसे हमने अभी तक सोशल स्टडी पढ़ी है, उसका एक इतिहास है, तो वैसे ही हर तरीके का एक इतिहास होता है। तो हम क्यों ना एल्क्वा का इतिहास भी पढ़ें, है ना। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एल्क्वा प्लस प्लस हिस्ट्री, है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जब बनी होगी, है ना, तो जब बनी होगी तो हम क्या करते होंगे, वैद होता होगा, वो दवाई बनाता होगा और दे देता होगा। तो क्वांटिटी का नहीं पता था कितनी दवाई खानी है, क्या करना है, तो जितनी लगती थी सुटेबली उतनी खा लो, ठीक हो गए तो बढ़िया, नहीं हुए तो और खा लो, ऐसा थॉट होगा। फिर हम एडवांस हुए, हमने फार्मेसी खोली। फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हमने अपनी फार्मेसी स्टोर खोली, हमने दवाइयाँ बनाई, दवाइयाँ बेची। तो लेबल नहीं था, कुछ नहीं था, क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आता था। एडवांस हुए, फॉरेन मेडिसिन को अपनाया।
फॉरेन मेडिसिन को अपनाने के बाद हमने मेडिसिन बनाना स्टार्ट करी, उनकी पैकिंग, लेबलिंग सब कुछ स्टार्ट किया और फिर दे दिया। तो उस टाइम पे क्लैरिटी कहाँ नहीं थी, किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, पहली चीज़ रिकॉर्ड नहीं था, और दूसरी चीज़ सब चीज़ पेपर पे थी। और जो हम पहले, जैसे इंडिया की बात करती हूँ मैं, इंडिया में तो हर चीज़ फॉरेन से ही चली आ रही थी मेडिसिन में। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एल्क्वा को अपनाया, हमने एल्क्वा प्लस प्लस को तब अपनाया जब हम अभी इरा में 2020 में बैठे तब। तो पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था, पहले कोई एल्क्वा नहीं था, कोई एल्क्वा प्लस प्लस कुछ भी नथिंग, बट GMP था, WHO था, US FDA था, ठीक है, ये चीज़ें थी, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ थी। तो एल्क्वा का कॉन्सेप्ट 1990 में आया था, 1990 में आया, और इसको US FDA ने इंट्रोड्यूस किया था, और स्टेन वॉलिन करके कोई पर्सन थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि पहले जो GDP था और जो भी GLP हम डॉक्यूमेंटेशन करते थे, रिसर्च R&D जो भी, हम सब पेपर में करते थे, उसमें दिक्कत कुछ नहीं थी, पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी, हम पेपर बनाते थे, रिकॉर्ड करते थे, रखते थे। बट एक टाइम के बाद पेपर फटने लगते हैं, फट जाते हैं, और बहुत सी दिक्कतें आती हैं, और हमने कई सालों तक 10-15 सालों तक पेपर वर्क ही किया है, GLP में भी, GDP में भी, हर तरीके से पेपर वर्क ही फॉलो किया है। देन हमने कुछ ऐसा रियलाइज़ किया होगा ना कि हम पेपर वर्क क्यों नहीं फॉलो कर सकते। सी, मैं ये हर वीडियो में बेसिकली बताती हूँ, बट स्टिल अभी भी बता रही हूँ। We are as an pharmacist working in a pharmaceutical industry, not any usual IT company. So we are working in a critical industry where we deals with the patient safety, है ना। हम दवाइयाँ बना रहे हैं, हम मेडिसिन बना रहे हैं, और कई बार हम मेडिसिन बनाते हुए अगर कोई गलती करते हैं तो किसी की जान के साथ खेल सकते हैं, तो वो दिक्कत हो सकती है, राइट। तो हम यूजुअली तो काम नहीं कर सकते, हमें रेगुलेटरीज की भी ज़रूरत है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत है, और हमें रूल्स की भी ज़रूरत है ना। क्योंकि हमने 100 बैचेस बना के लोगों की जान बचाई, डजेंट मैटर, हमारी 100 बैचेस में से किसी एक, 100,000 लोगों ने दवाई खाई और किसी एक की भी जान खतरे में है, तो वो हम रिस्क में है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो दिस इज द थॉट। बट pharma is also a business, so we have a targets to achieve. If we do not complete our targets, we didn't grow. तो बिजनेस का क्या मतलब। और बहुत 90 में से 94% लोग अगर फार्मा में हमारा रोजगार है, मैं तो जॉब कर रही हूँ, तो मैं एज अ जॉब भी करूँगी, मुझे अपना काम खत्म करना है, मुझे घर जाना है ना। तो कई बार लोग क्या करते हैं, हरीनेस में, जल्दबाजी में गलतियाँ करते हैं, और उनकी गलती से पेशेंट रिस्क होता है, डाटा इंटीग्रिटी होती है, डाटा मैनिपुलेशन होता है ना। और लोगों की जान के साथ हम खेल नहीं सकते, हमारे पास किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं होता, नो सिस्टम एट ऑल। तो ये दिक्कत काफ़ी देखने को मिल रही थी, है ना, अर्ली एराज में, और हम उसको कई सालों तक ऐसे ही जाने भी दे रहे थे। हमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, कई सालों तक वो ऐसे ही चले जा रहा था। फिर एक बार कुछ GLP के जो रेगुलेटरी पर्सन्स थे, उनको लगा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो फार्मा में एक सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, ट्रेसेबिलिटी बनाने के लिए, और एक फार्मा को एक पूरा सिस्टम देने के लिए, GLP के लिए, GDP के लिए, GMP के लिए, तो एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया, दैट इज़ एल्क्वा, दैट इज़ ओनली फॉर डाटा इंटीग्रिटी। ओके, समझ आ रहा है, डाटा इंटीग्रिटी के लिए। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है। तो डाटा इंटीग्रिटी इज समथिंग, डाटा इज एनीथिंग that you produce when you work, the resultant that is produced, that is data. तो data is something that is complete. डाटा इंटीग्रिटी क्या कहती है कि जो डाटा है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, तब तक जब तक वो क्रिएट हुआ, तब क्रिएट होने से लेके उसके रिट्राइबल तक पूरी लाइफ साइकिल में वो सिक्योर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। जब वो क्रिएट किया गया तब से लेके पूरी डाटा लाइफ साइकिल तक, रिट्राइबल तक। और डाटा की लाइफ साइकिल क्या होती है, डाटा की लाइफ साइकिल, डाटा पहले क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद उसको हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमने उसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद हमने उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद हमने उसको आर्काइव किया, देन रिट्राइव किया। ये उसकी लाइफ साइकिल होती है। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में जो डाटा है वो कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और सिक्योर होना चाहिए, है ना, ओवर इट्स लाइफ साइकिल। यही होती है डाटा की लाइफ साइकिल। तो ये चीज़ मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ा, दैट इज़ एल्क्वा।
तो सबसे पहले एल्क्वा आया। एल्क्वा था तो वो जीएलपी पे बेस्ड था, उसमें हम पेपर वर्क करते थे, पर हमने उसमें सिस्टम डाला एल्क्वा का कि हम पेपर वर्क एल्क्वा को फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हमें लगा कि हमारा पेपर फट जाता है, पेपर से इंक स्प्लैश हो जाती है, कई बार हम डाटा को मैनिपुलेट कर पाते हैं, और बहुत से लोग करते भी थे, पेपर चेंज कर देते थे, कॉपीराइट निकाला, पेपर लगा दिया, पेपर चेंज, क्या था नहीं पता। फिर हम कुछ टाइम बाद 90 के कई 15-20 साल बाद हमने सोचा नहीं हम इसमें भी चेंज करेंगे। तो फिर यूएसएफडीए बैठा और उसने एक दिमाग लगाया और सिस्टम को एडवांस किया एल्क्वा प्लस करके, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी, दैट इज़ कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्योरिंग, अवेलेबल, और थोड़ा सा सिस्टम हाइब्रिड किया, लोगों को और ज़्यादा इसके बारे में सीरियस रहने का बोला और उसको थोड़ा हाइब्रिड किया एल्क्वा प्लस प्लस में। फिर अब 2020 के बाद, मुझे तो 2020 पता है, उससे पहले ही सिस्टम बनाने लगे थे ये कि हमें डिजिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो एआई का ज़माना है, हर चीज़ है, तो फार्मा डिजिटलाइज हो गया, पूरा डिजिटलाइजेशन एरा है एल्क्वा प्लस प्लस में, जिसमें ट्रेसेबल सिक्योर और ऑडिट ट्रायल, ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं एल्क्वा प्लस प्लस में। सारा कुछ डिजिटलाइज है, सारा डाटा हम डिजिटली अपलोड करते हैं, हमारे पास सिक्योर मतलब फोल्डर्स होने चाहिए या ऐसे ऑडिट ट्रायल्स होने चाहिए और कंप्लाइंस होना चाहिए जो डाटा प्रूवन हो, ऐसा। तो एल्क्वा प्लस प्लस वो एडवांस सिस्टम है। अब एल्क्वा प्लस प्लस के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं वो समझ लेते हैं सबसे पहले, है ना। दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट्स टू वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब तुम फार्मा में जाओगे, सब डाटा इंटीग्रिटी एल्क्वा यही करते रहेंगे, तो उसके हिसाब से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी एजेंसी, मतलब जब एल्क्वा प्लस प्लस बनाना तो बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज ने डिफरेंट कंपनीज़ की, जैसे जापान ने, एमएचआरए ने, ईयूए ने, और यूएसएफडीए तो था ही, इंडिया, सब ने, डब्ल्यूएचओ ने, सब ने अपने जीएमपी गाइडलाइंस में एल्क्वा प्लस प्लस को एक्सेप्ट किया, एम्बेडेड कर लिया, तो सब ने कर लिया। तो अब एल्क्वा प्लस प्लस इज़ अ सिस्टम जो हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खुलती है ना, नहीं तो एल्क्वा प्लस प्लस का सिस्टम एक्सेप्ट करती है, वो अप्रूवल ले लेती है। और मुझे लगता है कि अगर आप फार्मा बिजनेस में हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, तो एल्क्वा प्लस प्लस का सिस्टम आपकी इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में एक ट्रस्ट डेवलप करता है, अगर आप एल्क्वा प्लस प्लस अप्रूव्ड हो तो सीडीएमओ बेस्ड कंपनी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट्स एल्क्वा प्लस प्लस और कंप्लाइंस देख के सबसे पहले आते हैं फार्मा में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके कोर प्रिंसिपल सुन लो। एल्क्वा का फुल फॉर्म क्या है? एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्परेनियस, और एल्क्वा, ओ ओरिजिनल, ए एक्यूरेट। तो इन पांचों का मतलब समझ लो। सबसे पहले एट्रीब्यूटेबल, डाटा किसने बनाया, हु परफॉर्म द एक्शन एंड व्हेन इज एट्रीब्यूटेड, तो उससे क्या एक ट्रेसेबिलिटी बन जाती है कि किसने बनाया और कब बनाया। सबसे पहले एक बॉक्स था जहाँ नाम लिखना था, तो मैंने अपना नाम लिखा, उसके नीचे मैंने अपना साइन किया और डेट डाली, तो वो डाटा, और उसमें टाइम लिखना था तो मैंने टाइम लिखा, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं फार्मा में कि उसमें रिकॉर्डिंग आए, जहाँ नेसेसरी है वहाँ रिकॉर्डिंग आए, जहाँ जो है वो रिकॉर्डिंग आए, और साइन तो हर एक, एनी एंट्री दैट यू मेक यू हैव टू मेंशन योर साइन एंड डेट देयर। सी, मैं कुछ भी काम करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नॉट ओनली वन थिंग, तो मैं कोई भी काम करती हूँ, बीएमआर में भी हर जगह साइन करने का और डेट करने का ऑप्शन होता है। तो जितने डॉक्यूमेंट फार्मा में बनाए जाते हैं, अपना ही डॉक्यूमेंटेशन होता है, अपना ही डिजाइनेशन होता है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। हु परफॉर्म्ड एंड व्हेन परफॉर्म्ड इज रिकॉर्डेड एक्यूरेटली ऑन द डाटा शीट। जो भी डाटा बन रहा है वो कब किसने बनाया, कब बनाया, ये चीज़ प्रॉपर अपन ट्रेस कर पाए जब वो डाटा अपन खोलें ईजिली। और मैंने ये डाटा उठाया, है ना, मुझे इसको देखा, मुझे समझ में आना चाहिए ये डाटा किसने बनाया और कब बनाया, तो ऐसा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है फार्मा में। दूसरा, लेजिबल, ईजिली रीडेबल एंड क्लीन। एनीथिंग दैट यू राइट इन अ फार्मा डॉक्यूमेंट मस्ट राइट इन अ गुड लैंग्वेज, डोंट यूज एनी टाइप ऑफ कर्सिव, लीनियर लैंग्वेज, लीनियर हैंड राइटिंग यूज करनी है। तो ईजिली रीडेबल होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दैट इज लेजिबल। एंड थर्ड इज कॉन्टेम्पोरेनियस, जिस टाइम पे जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो उसी टाइम पे रिकॉर्ड की जाएगी, है ना, कोई भी बैक टाइमिंग एंट्री नहीं होनी है। कई बार क्या होता है, पेपर वर्क होता था, लोग पीछे जाके एंट्री कर देते थे,
अभी भी शायद करते होंगे, मे बी, आई डोंट नो, बट नहीं करनी चाहिए, ये हमारा एल्क्वा कहता है। जो तुम जिस टाइम कर रहे हो उसी टाइम रिकॉर्ड करो। इसलिए हर पेज पे टाइम रिकॉर्डेशन जहाँ जहाँ नेसेसरी लगता है वहाँ वहाँ फार्मा अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइम का वो देता है। सुबह हम लोग RS टेम्परेचर प्रेशर डालते हैं तो हम टाइम देखते हैं पहले, देन हम रिकॉर्डिंग करते हैं। हम किस टाइम पे कर रहे हैं उसको पता चलना चाहिए हमने RS टेम्परेचर प्रेशर कब डालना है, क्योंकि उसकी SOP कहती है आते ही शिफ्ट स्टार्ट होती है 1 घंटे पहले डालना है। तो मैं अपने एरिया को चेक करते हुए, तो पहले एरिया चेक करो, देन RS टेम्परेचर प्रेशर डालो, तो वो चीज़ वहाँ प्रॉपर ट्रेसेबल है, लॉग बुक्स में है, टाइम आता है उधर। तो दिस इज़ द वे ऑफ एल्क्वा, है ना। एंड कंटेम्प्रेरीज के बाद ओरिजिनल। ओरिजिनल इज समथिंग दैट इज रॉ। ओरिजिनल डाटा रिफर्स टू द रॉ डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा, जिसमें आपने अभी तक कुछ नहीं किया, जो आया एग्जैक्टली वही डाटा, ओरिजिनल डाटा, वो ओरिजिनल है ना। उसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं करी। एट द टाइम जब वो ऑब्जर्व हुआ, जो ऑब्जर्व हुआ वो लिखा वहाँ पे ओरिजिनल। एंड ओरिजिनल के बाद एक्यूरेट, एरर फ्री, वैलिडेट डाटा, एग्जैक्ट डाटा जो आया है वही डाटा आपने उसमें एंटर किया, दैट इज एक्यूरेट। सो हमने यहाँ एल्क्वा ALCOA पढ़ लिया। उसके बाद एल्क्वा प्लस इज कंप्लीट, जो होना चाहिए पूरा का पूरा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैंने जो प्रैक्टिस देखा, लोग ना रिमार्क लिखते हैं, कुछ लिखते हैं तो वो ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा कुछ भी, है ना, तो जस्टिफाइबल नहीं होता। तो जो लिखना है वो कंप्लीट लिखना है, जस्टिफाइबल होना चाहिए पूरा। कंप्लीट इट मीन्स कंप्लीट, फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड, कंप्लीट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इट मीन्स एक एक्यूरेसी पैटर्न में सारा डाटा प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। और कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि हम BMR एक होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, अगर 100 बैच बनाने तो 100 बैच के 100 BMR एकदम सेम होने चाहिए। नथिंग लाइक कि आज ऐसा बना दो कल वैसा बना दो, नो, एवरी BMR शुड बी सेम, और वो साथ ही रिलीज होता है, वो कंसिस्टेंटली वैसा ही चलता है, जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से फॉलो होती है फार्मा में, मतलब एक पॉइंट तक तो फॉलो होती है। उसके जैसे सिस्टम बदलता है, जैसे सिस्टम में चेंजेस आते हैं तो चेंज कंट्रोल लेके फिर वो चेंज कर देते हैं, तो फिर वैसा चलता है। बेटरमेंट के लिए चेंज करना अच्छी चीज़ है, तो उसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं, बट कंसिस्टेंटली करते हैं। ऐसा नहीं मैंने कुछ और किया तो दूसरा आया तो उसने कुछ और कर दिया। जो डाटा एक बार प्रोड्यूस हो उसको कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट करते हैं। कुछ गलत आ गया तो हम वेट करते हैं, हम आगे बताते हैं कि ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली मतलब जो जैसे हर बार RS टेम्परेचर की लिमिट हर बार 25 नॉट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है अंदर की, तो 21 22 23 21 22 23 21 22 23 24 ऐसा आ रहा था, फिर एक बार 26 आ गया। 26 आता है तो हम आगे इन्फॉर्म करते हैं, मेंटेनेंस को कॉल करते हैं कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर एडजस्ट करो, फिर वो टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, तब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आउट ऑफ लिमिट नहीं डालते, कंसिस्टेंटली गुड डाटा ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हेयर वी डन ALCOA प्लस प्लस प्लस, एंड देन अब प्लस हम कवर करेंगे, दैट इज ट्रेसेबल, सिक्योर, अवेलेबल, इंड्योरिंग। ये 4 हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जब भी हम ऑडिट ट्रायल्स के लिए खोलें तो हमें मिलना चाहिए। ईजिली ट्रेसेबल होना चाहिए, कुछ कल मुझे पता करने कि ये काम किसने किया था तो मैं उसको खोलूँ डॉक्यूमेंट को तो मुझे पता चलना चाहिए कि किसने किया, है ना। सिक्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी उसको छेड़ के जा रहा है, कुछ भी करके जा रहा है, तो सिक्योर होना चाहिए, है ना। चौथा इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, कि मैं अब 4 साल मतलब शायद 2 ईयर्स प्लस माइनस 15 डेज शायद उसकी वो है स्टोरिंग की, डाटा स्टोरिंग की SOP, तो 2 साल तो कम से कम स्टोर होना चाहिए वो एक्चुअल कंडीशन में जैसे वो प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद शायद उसके रिट्राइबल की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, बट 2 साल तक तो वो एक्यूरेट वैसा ही का वैसा रहना चाहिए जैसे वो प्रोड्यूस हुआ है। आजकल के टाइम पे डिजिटलाइजेशन एरा आ गया है, तो आप कोई भी एक्टिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म करते हो तो वहाँ साइन करने का भी ऑप्शन आ गया है कि आपने ये डाटा परफॉर्म किया, रॉन्ग आया राइट आया जो भी आया आपको उसको वैसे ही एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है। और वो सिस्टम ऑडिट ट्रायल पे होता है कि वो एक्सेप्ट करे, आप उसको डिलीट भी कर दोगे तब भी उससे डिलीट नहीं होगा, उसका एक्सेस होगा IT के पास। तो अब काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंस आ गया है एल्को प्लस के बाद, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी ये वीडियो देखो और अपने प्रैक्टिस में लाओ ये चीज़ें, तो तुम अगर कभी कल को फार्मा में काम करते हो तो यू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न अ गुड मेथड्स टू राइट अ डाटा और मेकिंग डाटा, है ना। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एक क्वेश्चन मुझे और भी मतलब मुझे था, तो आई होप सो कि तुम लोग को भी होगा, कि एल्को प्लस डिज़ाइन कौन करता है। तो डिज़ाइन जब सबसे पहले GMP US FDA ने डिज़ाइन किया तो एक इंसान ने नहीं किया, एक पूरा पूरा सिस्टम होता है जो उसको डिज़ाइन करता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो उसको डिज़ाइन करते हैं,
और बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वो भी उसमें सजेशंस देती हैं, तो उसकी बेटरमेंट की स्टडी होती है एंड देन उसमें चेंजेस अमेंडमेंट किए जाते हैं. रेगुलेटरी बॉडीज़, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डाटा इंटीग्रिटी रेगुलेटर्स और मैंने एक और भी लिखा था, हाँ, क्यूए प्रोफेशनल्स, कंप्लाइंस मैनेजर्स, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं और वो अपनी राय मशवरे देते हैं. फिर उसके बाद कुछ ऐसा लगता है येस दिस इज़ नेसेसरी टू ऐड इन एल्क्वा, तो उसमें ऐड कर देते हैं. ऐसा केस है. एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एल्क्वा प्लस प्लस फॉलो करना इतना टफ नहीं है जितना लगता है ना. वी ऑल थॉट कि अरे ये तो बहुत टफ है, ये कैसे होगा या इसको कैसे करेंगे, बट it's not that big that we thought. So it's very easy when you start like writing it or practicing it every day, तो बहुत easy हो जाएगा, बहुत ज़्यादा. One more thing, क्या एल्क्वा हर साल रिवाइज होता है? तो नहीं. जब भी मैंने अभी बताया ना, जैसे जैसे ही लगता है कि ये अच्छा सजेशन, इसको इंक्लूड करना चाहिए, तो हम उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं ऐसा. और उसकी स्टडी रेगुलरली करते हैं अपन. जैसे यूएसएफडीए का ऑडिट होता है तो वो देखते हैं कि अरे ये गलत चीज़ है, तो वो वहाँ जाके स्टडी करते हैं उसको और फिर उसको अमेंड कर देते हैं, तो वो आ जाते हैं. तो ऐसा होता है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है, एफडीए का बहुत इंपॉर्टेंट 21 CFR पार्ट 11. 21 CFR पार्ट 11 एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मा का, एल्क्वा से रिलेटेड. इसमें हम दो चीज़ें करते हैं. जैसे पेपर एरा था, पेपर एरा में कोई दिक्कत नहीं थी, पेपर फटने का बस एक था और डाटा मैनिपुलेशन का, और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी. लोग उसको ईजिली चेंज कर सकते थे, मैनिपुलेट कर सकते थे, और हमने कई सालों तक उसको ऐसे ही फॉलो भी किया है ना, पेपर वर्क को. फिर हमने एक कंप्यूटर एरा हुआ और एक दूसरा हुआ पार्ट 11 में ऑडिट ट्रायल. ये दो चीज़ें ऐड करी. तो कंप्यूटर एरा में ऐसा कि सबका अपना, फार्मा में जो भी काम करते हैं सबका अपना पर्सनल लॉगिन होता है, कोई किसी से अपना लॉगिन शेयर नहीं करता. जिसकी लॉगिन है वही काम करेगा और लास्ट में उसी का ही सिग्नेचर आएगा. ये एक चीज़ ऐड की गई थी. और जो भी जैसे इंस्ट्रूमेंट या मशीनें फार्मा में यूज़ होंगी उनमें डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे, है ना. और पार्ट 11 में बताया गया था कि ऑडिट ट्रायल्स ऐड किए गए हैं. ऑडिट ट्रायल्स इट मीन्स कि जब भी कोई ऑडिट ट्रायल होगा और किसी ने कहा मुझे उस दिन का, उस डेट का डाटा देखना है, तो फार्मा के पास ऐसा होना चाहिए कि वो उस दिन का डाटा दिखा सके, किसने क्या किया, क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, वॉट एवर, वो सब दिखा सके. कितने बार लॉगिन हुआ, कितने बार लॉग आउट हुआ, क्या रिजल्ट आया, क्या फेल हुआ, वो. और ऑडिट ट्रायल्स का मतलब है कि वो डाटा डिलीट भी नहीं होगा. इफ़ एनी डाटा इज़ फेल, एनी टेस्ट इज़ फेल, तो इट डजंट मीन कि वो वहाँ डिलीट हो जाएगा. वो आईटी पे एक्सेस होगा, वो वहाँ से भी उसको डिलीट नहीं कर सकते, कहीं से भी डिलीट नहीं कर सकते. वो सेव होना चाहिए 2 साल तक, जब तक वो डाटा हमें चाहिए. तो ये एफडीए का 21 CFR पार्ट 11 था. और डिजिटल साइन लीगल कर दी गई थी उसके बाद. एंड एक बार मैं चेक कर लेती हूँ और कुछ है क्या बताने को. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस नॉलेज पे मतलब इस, मैंने भी अभी इसको सीखा है तब मैं आपको बता पा रही हूँ. मुझे इससे पहले शायद नहीं आता था, तो मैंने ये खुद सीखा, खुद इसको, जब मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया, अब इतना 6-7 महीने काम कर लिया फार्मा में, उसके बाद इसको इतने अच्छे से समझ पाई हूँ. तो इस वीडियो पे भी ट्रस्ट इतना मत करना, खुद भी कुछ अच्छे से अपने लिए पढ़ना, और भी वीडियोस देखना, और भी नॉलेज करना. बाकी मैंने अपनी तरफ से पोटेंशियली इनफ बता दिया है और मैं इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ. और अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो तो तुम कमेंट्स में पूछना. फार्मा में कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्जी काम करना बंद कर दो. अगर तुम अभी चीटिंग करते हो अपने पेपर्स में, तो वो करते हो तो वो भी कायदे से करो, है ना. मैं ये नहीं कहूँगी कि बंद कर दो, पर बहुत ध्यान से काम करना सीखो. डाटा की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो इफ़ यू वांट्स टू वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. हियर वी डन विद एल्क्वा प्लस प्लस. तो ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड द persons who are waiting for this video, get my wishes to learn Elcua plus plus. And if you have any doubt you can comments below as like always. एंड अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम लोग चाहते हो तो मस्ट कमेंट डाउन, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.